हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो भाइयों की इकलौती बहन पायल की शादी आज धूमधाम से हो रही थी। अब तो आपकी बच्ची पराई घर की हो जाएगी सीमा जी। इतनी प्यारी सी बेटी की जुदाई बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। मेरी लड़की के वक्त तो मेरे आंसू ही नहीं रुकते थे, अब तो वो एक बेटे की माँ है। पड़ोस की सरला मैडम कह रही थी। कितनी प्यारी लग रही है पायल। अपने घर जाकर हमें भूल तो न जाएगी बेटी। पायल बस मुस्कुराकर रह गई। तो क्या अब यह घर पायल का नहीं रह गया? शायद, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसका तो अब तक का पूरा जीवन इसी घर में बीता है। पैदा होने के बाद से लेकर एमए की शिक्षा पूर्ण होने तक वो यहीं रही है, फिर आज अचानक वह अलग कैसे कर दी गई? शायद यही होता है, माँ भी यही कहती है, शादी के बाद ससुराल ही औरत का घर है। शादी करके पायल अपने पति के घर चली जाती है। शायद यही उसका अपना घर है। उसके पति ने अपने मेहनत के पैसों से बनाया है यह घर। वह इसे अपने मन मुताबिक सजाएगी संवारेगी। पर शादी के बाद जब बहू अपने नए घर पर आई, तब सास आशा देवी और ससुर पहले ही मैं समान उसके घर पर शिफ्ट हो चुके थे और अपना पुराना घर उन्होंने किराए पर लगा दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। शादी को 2 हफ्ते से भी अधिक हो गए थे। सभी मेहमान जा चुके थे। पायल ने सोचा कि घर की साफ सफाई कर दी जाए। उसने घर के सामानों को अपने मन मुताबिक जमाना शुरू किया ही था कि सास ने आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, अरे बहू, यह क्या कर रही हो तुम? यह टेबल यहाँ क्यों लगा दिया और ये सब सामान क्यों बिखेर रखा है? जी, आज मैं घर को थोड़ा ठीक ठाक कर रही हूँ। ये टेबल वहाँ अटपटा लग रहा था, इसलिए वहाँ से हटाया, पायल ने कहा। तुम ऐसा करो, खाना बनाने की तैयारी करो, ये सब मैं देख लूँगी, तुम रहने दो। काम वाली आती ही होगी। तुम्हें इन सब की समझ नहीं है अभी, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, आशा देवी ने सख्त आवाज़ में कहा। जी मम्मी जी, अच्छा, कहती हुई पायल सब छोड़कर रसोई घर में चली गई। वह खाना पकाने की तैयारी में थी कि सास ने अंदर आते हुए कहा, क्या कर रही हो? लौकी क्यों काट रही हो? लौकी इस घर में किसी को पसंद नहीं है, कम से कम पूछ लिया होता एक बार। खैर, पनीर काट लो तुम, मटर पनीर बनेगी आज और साथ में पुलाव, और अभी के पापा के लिए रोटी। जी अच्छा, कहती हुई पायल काम करने लगी। पायल को अटपटा जरूर लगा, पर उसने सोचा कि नया नया जीवन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर यह कोई ठीक होने वाला मुद्दा नहीं था। दरअसल यह तो हर घर की कहानी है। पायल की शादी को 6 महीने से अधिक हो चुकी थी। इस बीच वह 2 बार मायके से भी हो आई थी। फिर भी अभी कह रहे थे कि जब याद आए तो कहना, मैं तुम्हें वहाँ कुछ और दिनों के लिए छोड़ आऊँगा। पर पायल का मन अब मायके में नहीं लगता। उसके बड़े भाई की शादी तय हो चुकी है। पायल का जो कमरा हुआ करता था, जहाँ उसकी अलमारी, उसके कपड़े वगैरह होते थे, वह कमरा अब बैठक बना दिया गया था। वहाँ से उसका पलंग उठाकर छोटे भाई के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी अलमारी बड़े भैया के कमरे में रखवा दी गई थी। उसका अपना कमरा तो था ही नहीं अब वहाँ। जब वह मायके जाती तब उसे मंदिर वाले कमरे में लगे तख्त पर सोना पड़ता। उसका सामान वगैरह मम्मी पापा के रूम में रखना पड़ता। सब कुछ बदल चुका था अब वहाँ। उसे कुछ न कहकर भी यह बता दिया गया कि अब वह घर पायल का नहीं रहा। तो क्या ससुराल का यह घर पायल का है? पता नहीं। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि हम अपने कमरे और किचन की दीवारों के रंग बदल दें, दिवाली आ रही है, पायल ने अभी से कहा। ठीक है, देखते हैं, कहते हुए अभी बाथरूम में घुस गई। पायल कहना चाहती थी कि उसे बेडरूम में एक टीवी लगा देते। ड्राइंग रूम के टीवी में सास सारा दिन भागवत सुनती रहती हैं और शाम को ससुर जी न्यूज़ देखते हैं। उसका भी मन करता है, पर वह कहना तो यह भी चाहती थी कि पूजा घर अलग से बनवा दिया जाए। वह कमरा किसी और काम में लग जाएगा। गेस्ट रूम बनाना चाहती है उस कमरे को। वैसे भी पूजा घर मंदिर जैसा लगना चाहिए, बेडरूम जैसा नहीं। वह कमरा ठीक नहीं है। सोचते सोचते पायल की आंख लग गई। अगले दिन नाश्ते के वक्त अभी अपनी माँ से कह रहे थे,
माँ, दिवाली आने को है, घर की पुताई करवा लेनी चाहिए शायद। पुताई तो पिछले साल ही हुई थी, पैसा क्यों फिजूल में बहाना है। यदि पुताई करवानी है तो बस बाहर वाले बाथरूम और बाउंड्री वॉल की करवा दो। वह पिछले साल ठीक से हो नहीं पाई थी। जी माँ, अभी ने चुपचाप हाँ कर दी। वक्त बीतता गया। पायल को भी यह एहसास हो चुका था कि यह घर भी बस नाम के लिए ही उसका अपना है। उसके पति सिर्फ माँ की सुनते हैं। हद तो तब होती है जब कहीं घूमने जाने के लिए भी उन्हें सास ससुर से इजाज़त लेनी पड़ती है। पायल को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि वह बस एक कठपुतली की तरह है जिसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। वह मन मसोस कर रह जाती। अभी सुबह 8 बजे काम पर चले जाते और रात 8 या 9 बजे तक लौटते। वह सारा दिन अकेली रहती, फ़ोन चलाती रहती, पर फ़ोन भी कब तक चलाए। उसने तय किया कि कोई नौकरी करेगी। अभी से बात की इस बारे में। उन्होंने वही कहा, ठीक है देखते हैं। और फिर क्या, सासू माँ ने यही कहा, बहू को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम इतना कमा क्यों रहे हो आखिर। मेरे ख्याल से तो शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। तुम लोग अब परिवार आगे बढ़ाने की सोचो। घर पर एक बच्चा आ जाएगा तो सबका मन लगा रहेगा और बहू का समय भी कट जाएगा। रात को पायल अभी से कहती है, चाहे कुछ भी हो मुझे नौकरी करनी है, मैं इस तरह और नहीं रह सकती। दम घुटता है मेरा, सारा दिन घर पर पड़े रहो। तो तुम माँ के साथ रहा करो ना, उनके साथ घूमने जाया करो। और अपने ही घर में किसी का दम घुटता है क्या। कौन सा अपना घर, मेरे मन का होता है क्या आखिर इस घर में। पागलों जैसी बात मत करो, यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, अभी ने प्यार से कहा। अच्छा मेरा है, मुझे अपने बेडरूम में टीवी चाहिए, ला दो मुझे। और हाँ, मुझे इस वाले दीवार का रंग पसंद नहीं, कल ही पेंटर बुलवाकर चेंज कराइए। कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो। हॉल में इतना बड़ा टीवी लगा है और क्या बुराई है इस दीवार के रंग में। मुझे ये रंग पसंद नहीं और टीवी दिन भर मम्मी पापा देखते हैं, या तो भागवत या न्यूज़। मैं अपने मन का कुछ नहीं देख पाती। अरे तो भागवत और न्यूज़ देखने में क्या बुराई है। वैसे भी तुम्हें भागवत सुनना ही चाहिए, इससे तुम अपनी औलाद को भी अच्छी शिक्षा दे सकोगी। बस ये कह दीजिए ना कि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं चल सकती और एक और टीवी लाने की परमिशन आपकी माँ नहीं देगी आपको। मालकिन जो ठहरी वो उस घर की। पायल रुआऊं होती हुई बोली। फालतू बात मत करो तुम, माँ है वो मेरी, और हाँ वो है इस घर की मालकिन। जब तक वो जिंदा है वो ही मालकिन रहेगी। उसके बाद भले जो हो चाहे कर लेना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। अभी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। ऊंची आवाज़ सुनकर सास ससुर कमरे में दौड़े चले आए। क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं पापा, आप लोग अपने रूम में जाइए, सब ठीक है। जो भी हो तुम लोग झगड़ा मत करो, जो भी बात है शांति से सुलझाओ, और अगर कुछ है तो बताओ। नहीं माँ, कोई बात नहीं है, आप लोग अपने कमरे में जाइए, यहाँ सब ठीक है, अभी ने उन्हें आश्वासन दिलाया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आज पायल 2 बच्चों की माँ है। अभी एक दिन कह रहे थे कि उन्होंने एक अच्छी ज़मीन देखी है जिसे वह खरीदने का इरादा रखते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए सोने का हार लाने को कहा था मैंने, पर अब सोचता हूँ कि तुम्हारे नाम यह ज़मीन खरीद लूँ। तुम क्या कहती हो, जैसा आप ठीक समझें। पायल की समझ नहीं आता कि वह मायूस हो या खुश, बस हामी भर देती है। अभी ने 3 साल पहले उसे एक सोने का हार दिलाने का वादा किया था, पर ज़मीन तो उससे भी कीमती है, वह भी उसके नाम की ज़मीन होगी। क्या वाकई। अगले दिन वे दोनों ज़मीन देख आते हैं। पायल वाकई बहुत खुश है। जीवन में पहली बार उसके अपने नाम पर ज़मीन का एक टुकड़ा लिखा जाएगा और उस पर जो घर बनेगा वह उसके नाम पर रहेगा। मतलब उसका अपना घर। ज़मीन की डील फाइनल हो जाती है। एक शाम अभी घर वापस आकर कहते हैं, बधाई हो, वह कॉलोनी के पास वाली ज़मीन अब हमारी हुई। पेमेंट पूरा कर दिया मैंने, कागज़ भी बनवा कर ले आया। क्या वाकई। पायल खुशी से चहक उठी। अच्छा, मुझे कहीं दस्तखत करना है क्या, पायल ने पूछा। नहीं मेरी जान, मैंने कह दिया है। दरअसल तुम्हारा आधार कार्ड तो था नहीं मेरे पास, वरना ज़मीन तुम्हारे नाम ही करवाने वाला था, हो नहीं सका, और फिर तुम्हारे दस्तखत के लिए तुम्हें लेने घर आना पड़ता।
इसलिए मैंने अपने नाम ही करवा ली वो ज़मीन। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा हो या मेरा, है ना? अभी ने कपड़े बदलते हुए कहा। पायल को कुछ पलों के लिए सांप सूंघ गया हो जैसे। क्या वाकई यह सब सच में हो रहा है? क्या उसकी भावनाओं की यही औकात है? क्या अपने खुद के घर की कल्पना करना गलत है? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। क्या वह स्वार्थी है या क्या वह लालची है? क्या एक स्त्री को इस तरह की इच्छा पालनी चाहिए? ये ऐसा करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए। आधार कार्ड नहीं था, दस्तखत के लिए उसे लेने घर आना पड़ता। क्या ये बहाना काफ़ी था? इतना काफ़ी कि इतना बड़ा कदम उठाया? पायल वैसे तो हमेशा से ही खुद को ठगा हुआ महसूस करती थी, पर आज तो लगा मानो किसी ने गाल पर धोखे का तमाचा जड़ दिया हो। अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। नहीं, अब और नहीं। ये सब के सब स्वार्थी हैं, कपटी भी हैं। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब की बार शायद मर जाएगी वह। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। 2 बच्चों की जिम्मेदारी, जाए भी तो जाए कहाँ आखिर। उसने ठान लिया, इन्हीं कपटी लोगों के बीच रहेगी, पर खुद को काबिल बनाएगी। खुद की मेहनत से कोई काम शुरू करेगी, पैसा कमाएगी और अपने पैसे से अपना घर बनाएगी। और वही घर उसका वास्तव में अपना खुद का घर होगा, अपना घर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।